वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु दमु मुर्इन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास अस्सय्यिबु ज़ानी वन्नफ्सु बिन्नफ्स वत्तारिक लिदीनिही अलमुफारिक लिलजमाअह। बहुत ही नसीबावर हाज़िरीन जुमा, हर तरह की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जिसने हमें पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इस्म गरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाज़िरीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम देकर के इस दुनिया में मबऊस किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दीन को दीन हिदायत करार दिया, और इसके अलावा जितने भी अदियान हो सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अदियान को बातिल और कलअदम करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अगर कोई दीन काबिल कबूल है या कोई दीन मुअतबर है तो दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि अगर कोई शख्स दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अख्तियार करता है, कोई दूसरा मज़हब अख्तियार करता है, फलन युक़बल मिन्हु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दीन को उससे कबूल नहीं फरमाएगा। हाज़िरीन किराम, आज हम पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि मुसलमानों को तरह तरह की आजमाइशों का शिकार बनाया जा रहा है। ये फितनों का दौर है, तरह तरह के फितने मुसलमानों को अपने आगोश में लेने के लिए मुँह बाए खड़े हैं। चुनांचे कहीं देखते हैं कि हमारी बेटियां और बहनें इर्तिदाद की दोराहे पर खड़ी हैं, और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों को दीन इस्लाम से बरगश्ता किया जा रहा है। चुनांचे आपने अखबारों में यह आदाद व शुमार पढ़ा होगा कि 2014 के बाद तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी करके अपनी आक़िबत बर्बाद की। मैं ये नहीं कहता कि ये डाटा और ये आदाद व शुमार दुरुस्त है, बल्कि ये भी हो सकता है और वाकई है कि इस तरह के आदाद व शुमार मीडिया में इसलिए प्लांट किए जाते हैं ताकि मुसलमानों की हौसला शिकनी की जाए, मुसलमानों को डिमोलाइज़ किया जाए और उनकी हिम्मतों को पस्त किया जाए। लेकिन ये हकीकत है कि आज के ज़माने में कुछ मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होकर के गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, और इस तरह के कई वाक़यात अपने आसपास हम मुशाहिदा कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुछ बातें आप लोगों के सामने आज के खुतबे में रखने की कोशिश की जाएंगी। हाज़िरीन किराम, सबसे पहली चीज़ यह है कि एक मुसलमान को इस बात पर रब ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दीन इस्लाम का मुत्तबा और पैरोकार बनाया है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खालिस और आखिरी दिन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अलावा तमाम अदियान को बातिल और मनसूख करार दिया है। चुनांचे अगर कोई शख्स आज की तारीख़ में यहूदियत या नसरानियत को फॉलो करता है इस दावे के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को ईसा अलैहिस्सलाम पर या मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन को काबिल कबूल नहीं फरमाएगा। क्योंकि याद होगा आपको कि जिस वक्त अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात का नुस्खा पढ़ रहे थे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करते हुए कहा था कि तुम तौरात पढ़ रहे हो, लौ कान मूसा हय्यन
मा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, कि अगर आज की तारीख़ में मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते, साहिब तौरात ज़िंदा होते, तो वो भी मेरी इत्तबा के बगैर नहीं रहते। कहने का मकसद यह है कि हर मुसलमान को इस बात पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए दीन इस्लाम का इंतखाब फरमाया और हमें दीन इस्लाम की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमाई। हाज़िरीन किराम, दूसरी बात यह है कि आज हम इर्तिदाद के ताल्लुक़ से अपने मुआशरे में लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि आखिर लोग क्या करें, इस गुर्बत के ज़माने में फ़लाँ लड़की जब पढ़ने के लिए जा रही थी या उसके वालिदैन बीमार हुए तो उसके फ़लाँ मुस्लिम फैमिली ने उसकी मदद नहीं की या उसके पड़ोसियों ने मदद नहीं की, फ़लाँ गैर मुस्लिम ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो जब बड़ी हुई उससे मुतासिर होकर के उसने उससे शादी कर लिया। गोया कि इंसान एक तरफ एक गलती भी करता है और उसका मुबर्रर भी तलाश करने की कोशिश करता है, उसकी तौजीह भी पेश करता है। हालांकि एक मुसलमान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर इंसानियत को जो परेशानियां पेश आती हैं वो वक्ती होती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उन परेशानियों से मगलूब होकर के, उन परेशानियों का शिकार होकर के अपने दीन से सौदा कर लेता है तो ऐसा शख्स अपनी आक़िबत और अपना दीन, अपनी आखिरत बिगाड़ लेता है। हाज़िरीन किराम, आप अगर इर्तिदाद के असबाब को तलाश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं इसके पस पर्दा वालिदैन की तरबियत में कमी का होना भी है। यानी हम बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। हम बच्चा जैसे 3 साल की उम्र को पहुंचता है, ले जाकर के किसी मिशनरी स्कूल में दाखिल कर देते हैं। हमारा मतमह नज़र ये होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उस तालीम के नाम पर उसके जहन में क्या चीज़ें परोसी जा रही हैं इसका हमें चंदा फिर ख्याल नहीं होता। हम ये हरगिज़ नहीं सोचते कि ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा जैसे उम्र गुजार रहा है या बड़ा हो रहा है वो हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। होता यही है कि जब हमारा बच्चा होशियार होता है या बुलूगत की उम्र को पहुंचता है तो उसके जहन व दिमाग में इन मिशनरी स्कूलों में या इन कन्वेंट स्कूलों में ऐसी खुराफात भरी बातें भर दी जाती हैं कि वो बच्चा फिर दीन इस्लाम से बहुत दूर चला जाता है और दीन इस्लाम की हकीकतों को समझने के लिए तैयार नहीं होता। होना तो ये चाहिए था कि जब हमारा बच्चा सीने शऊर को पहुँचे तो हम उसको इस्लामी तालीमात दें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जब तुम्हारे बच्चे सीने शऊर को पहुँचे, 60वें साल में कदम रखें, तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का ये तरीक़ा था कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी सवारी पर सवार किया और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के लड़के को नसीहत कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदे की बुनियादी बातें उसको सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्चे तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें याद रखेगा। बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम अपने सामने पाओगे। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका लन यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। और ये बात जान लो कि पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर के तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे नसीबे में, तुम्हारी तकदीर में लिख दिया हो। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुका लन यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। और जान लो पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही
जितना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया हो। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को उठा लिया है और सहीफ़े खुश्क हो गए हैं। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने चचा को लड़के को नसीहत फरमाई, जिस लड़के के बारे में मारूफ़ है कि वो जब बड़ा हुआ तो तर्जुमानुल कुरान बना, इस उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर बना और हब्रुल उम्मा बना, हब्रुल उम्मा के ख़िताब से नवाजा गया। ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों की तरबियत का तरीक़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुज़रते तो बच्चों से सलाम में पहल किया करते थे, बच्चों को इस्लामी बातें सिखाया करते थे। बच्चों की तरबियत का ये तरीक़ा जब तक हम नहीं अपनाएंगे और बच्चों को हम इस्लाम से नहीं जोड़ेंगे तो यही होगा कि जब हमारी बच्चियाँ बड़ी होंगी तो इस्लाम की अज़मत को नहीं समझ पाएंगी, उनके सीनों में इस्लाम का अज़मत नहीं जागृति हो पाएगा। और फिर यही होगा कि जब बड़ी होंगी और जब कोई अग़यार से कोई शख्स उन्हें अपने मोहब्बत के दाम में फंसाना चाहेगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा कि उन्हें अपना खिलवाड़ बना सके। हाज़िरीन किराम, कहने का मकसद यह है कि कहीं न कहीं हम वालिदैन के तौर पर इस इर्तिदाद के बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं कि हम अपनी बच्चियों की सही तरबियत नहीं करते हैं, इस्लामी बुनियादों के मुताबिक तरबियत नहीं करते हैं। आप याद कीजिए, जब आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा नाजिल हुआ, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अहले खाना को जमा किया और उस मौके से अपनी बेटी को मुखातब किया, खुसूसी तौर पर अपनी बेटी को मुखातब करते हुए कहा, उस बेटी को मुखातब किया जिसको कि सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह कहा गया है, जिसको कि जन्नती औरतों का सरदार बताया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि या फ़ातिमा सलीनी मिन माली मा शि'ति, फ़ातिमा इस दुनिया के अंदर जितना कुछ हो सके मुझसे माल मांग ले, मैं कल क़यामत के रोज़ तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला हूँ। गौर करने का मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को लख्त जिगर को मुखातब करते हुए कह रहे हैं कि जिनके हाथ में अगर शिकन आता था तो आप परेशान हो जाया करते थे। उस बेटी को मुखातब करते हुए कह रहे हैं, ये तरबियत का एक पहलू हुआ करता था। और वही बेटी जब आपसे ग़ुलाम मांगने के लिए जाती है तो उसको तस्बीह फ़ातिमा सिखा करके भेज देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी से हद दर्जा प्यार करते थे और इस मोहब्बत और शफ़क़त का आलम ये था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दुल मौत में मुब्तला हुए तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सरगोशी की। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी और कुछ ही लम्हे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सरगोशी की, फिर वो हंसने लगी। माई आयशा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पूछा था कि अल्लाह के रसूल वफ़ात मर्दुल मौत में जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कुछ सरगोशी की थी। उस वक्त पहले आपने हंस दिया था, फिर रो दिया था, सबब क्या था, वजह क्या थी? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा था कि पहली मरतबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी की थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, कि मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मेरी मौत आने वाली है। तो मैं ये सुन करके रोने लगी थी, मैं अब्बू जान की दाग़ मुफारकत देने पर रोने लगी थी, मेरे आंसू छलक आए थे। लेकिन उसके बाद फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे मिलने वाली हो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम्हारी मौत होगी। ये सुन करके मैं हंस पड़ी थी कि मैं भी बहुत दिन इस दुनिया में रह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहने वाली नहीं हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस साहबजादी से हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी जब तरबियत का कोई मौका आता था उसको फरगुज़ाश्त नहीं किया करते थे, उसको गनीमत समझ करके आप अपनी ज़िम्मेदारी बतौर बाप निभाया करते थे। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी बेटियां हैं तो हम फजीलत के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजीलत का मुजदा सुनाया, खुशखबरी सुनाई है और हमारे बारे में कहा है कि मन कुन्न लहू सलासा बनातिन और सलासा अख़वातिन, कि जिसकी भी 3 बेटियां होंगी और उनको अच्छी तरह से वो पालेगा, पोसेगा, तालीम का बंदोबस्त करेगा, तो ये बेटियां उसके लिए जन्नत में दाखिले और जहन्नम से निजात का सबब बनेंगी।
सबब बनेंगी किस सूरत में? उस वक्त जबकि हम इन बेटियों की सही तरबियत करेंगे, सही परवरिश करेंगे, उनको इस्लाम की बातें सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि घर में बैठ करके वो मोबाइल के अंदर क्या कर रही हैं, लैपटॉप के अंदर क्या कर रही हैं, बाप को पता नहीं। पढ़ने के नाम पर कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही हैं, बाप को पता नहीं। ऐसे बाप को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्यूस कहा है, अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिल खुबुस, कि जो अपने अहले खाना के अंदर बुराइयों को होते हुए देखता है, वो देखता है कि हमारी बेटी क्या स्कूल 10 बजे बंद होता है, 4 बजे शाम में बंद हो जाता है, बेटी पहुंच रही है 7 बजे, वो इस बीच में क्या कर रही है, वो दयूस है। ऐसे बाप के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा इंसान दयूस है और ऐसा इंसान कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता है। हमारी कोशिशों का समरा या महवर क्या है? हर मुसलमान इसीलिए इस दुनिया में जीता है कि वो जन्नत को हासिल कर सके, जन्नत को प्राप्त कर सके। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर हमारी बेटियां हैं और उन बेटियों के ताल्लुक़ से हम फ़िक्रमंद नहीं हैं, जहाँ आ रही हैं, जहाँ जा रही हैं, उसके बारे में ख्याल नहीं करते हैं, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा या ऐसा शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो सबसे पहली कमी हमारे अंदर यह है कि हम लोग अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो नहीं देते हैं या तरबियत नहीं करते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेटियों से नवाजा है तो बतौर बाप हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस ज़िम्मेदारियों को निभाएं। इसी तरह से दूसरा सबब जो इर्तिदाद का है वो ये मखलूत तालीम है। हमारी बेटी आज फलां के साथ घूम रही है, लेकिन हम ये समझते हैं या कहते हैं कि वो तो उसका दोस्त है, घूमने दीजिए, कोई मसला नहीं है। यानी इतने रोशन ख्याल हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मर्द और एक औरत खलवत में होते हैं तो उनके साथ शैतान तीसरा होता है। यानी शैतान उस लड़के के दिल में, उस लड़की के दिल में एक दूसरे के ताल्लुक़ से बात यस्तशरिफु शैतान, हदीस के अल्फाज हैं कि एक दूसरे को उम्दा बना करके पेश करते हैं, दिल में बुरे बुरे ख्यालात पैदा करता है। ये किसने कहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और हम इतने पारसा बनते हैं, इतने मुत्तकी बनते हैं, जब कहते हैं कि बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, दोस्त है, बातें ही तो कर रहे हैं, पढ़ ही तो रहे हैं, और इसी के बदन से यहीं से बुराइयां शुरू होती हैं। और इसी यानी यहाँ तक कि बाज़ घरों का हाल यह है कि उनकी बेटियाँ कॉलेजेस में पढ़ती हैं और उस क्लास में गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, और बेरोक टोक गैर मुस्लिम लड़के जो होते हैं उनके घरों में आते हैं, उनके साथ उनकी बेटियों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अशख़ास के बारे में फरमाया कि ये लोग दयूस हैं, अल्लज़ीना युक़िर्रून फी अहलिल क़ुबूर, कि जो लोग अपने घराने में घर वालों के ताल्लुक़ से बुराइयों को बर्दाश्त करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी बच्चियों को तालीम दिलाना चाहते हैं तो इस्लाम तालीम का मुनाफी नहीं है। चाहे लड़के तालीम हासिल करें या लड़कियां तालीम हासिल करें, इस्लाम सबको तालीम हासिल करने की इजाज़त देता है। आप देखें कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस उम्मत की सबसे बड़ी फ़क़ीहा थी। बड़े बड़े ताबईन आज़म आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरबार में जाया करते थे और उनसे इल्म हासिल किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या याद कीजिए कि एक मौके से उन्होंने एक हदीस बयान की कि अगर कोई शख्स जनाजे की नमाज में शिरकत करता है तो उसको 1 क़ीरात सवाब मिलता है, और कोई शख्स जनाजे की नमाज के साथ साथ तदफीन में भी शरीक होता है तो उसको 2 क़ीरात सवाब मिलता है। उस वक्त एक सहाबी थे, उनको इस ताल्लुक़ से तामुल हुआ, उन्होंने यह हदीस नहीं सुन रखी थी। फ़ौरन एक कासिद को अल्लाह के रसूल की अहलिया यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास दौड़ाया कि क्या ऐसा कोई हदीस उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हदीस बयान कर रखी। तो ये पर्दे में रह करके जिनके बारे में आया है कि फ़ला तख़दअन लहू बिल क़ौल, हमारी बेटियाँ अगर किसी से चैट कर रही हैं तो क्लास साथी है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्महातुल मोमिनीन के बारे में फरमाया है, जो इस उम्मत की माएँ हैं, सबसे बेहतरीन ख़वातीन हैं, जिनके ताल्लुक़ से इंसान शक नहीं कर सकता। और अगर जिनकी पाकदामनी के बारे में कोई शक करता है तो शख्स
मोमिन नहीं हो सकता। उनके बारे में उनको अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीहत करते हुए फरमाया था कि फला तहज़ान लहू बिल क़ौल फ़यत्मा फ़ी क़ल्बिही लज़ी मर्द, कि तुम जब कोई गेट पर आए या कोई बात करने के, कोई मसला पूछने के लिए आए, तो उससे नरमी के साथ बात मत किया करो। फला तहज़ान लहू बिल क़ौल, उसके साथ नरमी से बात ना करो कि वो शख्स जिसके दिल में बीमारी है वह समझ ले कि शायद ये हमारी तरफ माइल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन माओं के ताल्लुक़ से इतनी बड़ी हदायत दी है, तो इन चीज़ों को हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से इस इर्तिदाद का एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया हम अपने घरों में इस ख़तरनाक हद तक शामिल होने दिए हैं कि हमारी बेटियां आज सोशल मीडिया पर रील बना करके पोस्ट करती हैं। उस रील को बाप भी देख रहा है, भाई भी देख रहा है, बल्कि पूरा मोहल्ला देख रहा है। एक बेटी जब जैसे सिन्न शऊर को पहुंचती है तो बाप उम्दा किस्म का कपड़ा ला करके उसको पहनाता है उसको, लेकिन वो जब बच्ची बड़ी होती है और रील के नाम पर पूरे कपड़े निकाल करके फेंक रही है, तो हम उसको कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं। या तो बाप इस ख़तरनाक हद तक उस बच्ची से डरता है कि अगर वो बच्ची जवान हो गई है, हम रोक टोक करेंगे तो खुदकुशी कर लेगी या कुछ ऐसा गलत इक़दाम कर लेगी कि जिसकी वजह से अब वो इस मसले पर इतना खामोश हो जाता है कि अपने लिए जहन्नम को मोल ले लेता है। यानी अगर हम अपनी बच्ची को गलत राह पर जाते देख रहे हैं और उस पर टोक नहीं रहे हैं, तो क्या होता है कि हम गुनहगार होते हैं। या फिर वो इतना भोला होता है बाप कि वो बुराई कर रही है और उसको मालूम ही नहीं होता है कि उसकी बच्ची किस राह पे चल रही है, क्या कर रही है, मोबाइल में 24 घंटे घुसी हुई है। बहरहाल कहने की बात यह है कि सोशल मीडिया ने भी, और बहुत सारे लोग तो देखते हैं कि हमारे बच्चे रील बना बना करके कमाई कर रहे हैं, बस उसी में बहुत खुश हैं। इस तरह की जितनी भी कमाइयाँ हैं जो सोशल साइट्स पर की जाती हैं, आप उलमा इकराम के फतावा देखेंगे, ये तमाम कमाइयाँ क्या हैं? हराम है। शरीयत इनकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि आप यूट्यूब से कमाई हासिल करते हैं, और यूट्यूब कहाँ से कमाई हासिल करता है? कितने गलत ज़राए के ज़रिए से वो कमाई हासिल करता है। किन किन ऐड को आपके पेज पर ला करके फेंकता है, पोस्ट करता है, आपने कभी सोचा है? तो ये जितनी भी कमाइयाँ आप यूट्यूब के ज़रिए से या रील के ज़रिए से हासिल करते हैं, ये तमाम कमाइयाँ मशकूक हैं। आप हराम ना भी कहें तो मशकूक हैं। और एक मुसलमान की शान ये होती है कि वो मशकूक चीज़ों से बचता है, परहेज़ करता है। हाज़िरीन इकराम, कहने की बात यह है कि हमारा ईमान जगता है तो बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होती चली जा रही हैं, और इससे भी ज़्यादा ईमान जगा तो मुस्लिम तंजीमों को कोसना शुरू कर देते हैं कि मुस्लिम तंजीमें कुछ नहीं कर रही हैं, जब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस कुछ नहीं कर रही है, जमीयत उलमा हिंद कुछ नहीं कर रही है, देवबंद कुछ नहीं कर रहा, ओ फलां कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बताओ रे बाप, हम क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी कहाँ उठती बैठती है उसके बारे में हमारा कुछ ख्याल नहीं है। बस हम यहाँ बैठ करके ईरान तुरान की बातें करने में माहिर हैं, लेकिन अपने घर में हमारी बेटी कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, उसका भी हमें कुछ ख्याल नहीं। जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी बद के साथ बैठता है तो उससे मुतासिर होता है। चुनांचे फलयंदुर मा मन युखालिल, किसके साथ बैठ रहा है, अपने दोस्त के इंतखाब में इंसान को बहुत मोहतात होना चाहिए। चुनांचे अगर हमारा बच्चा किसी शरीर और बदमाश के साथ उठ बैठ रहा है तो बतौर बाप हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को उस शरीर और बदमाश की सोबत से रोकें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन तमाम असबाब को समझें, और जब हम इन असबाब को समझेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हम उनके इलाज की तरफ बढ़ेंगे। आप याद कीजिए हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कि वो बयान करते हैं कान अन्नासु यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, कि सहाबा किराम, बड़े बड़े सहाबा किराम अबू बकर, उमर और अली, उस्मान, ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के रास्तों के बारे में पूछते थे। अल्लाह के रसूल मुझे नेक काम के बारे में बता दीजिए, मुझे नेकी के बारे में बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नेकी के रास्तों के बारे में बताते थे। हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुन्तु असअलुहु अनिश्शर, लेकिन मेरा तरीक़ा ये होता था कि
कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर और बुराइयों के रास्ते के बारे में पूछा करता था। ये मैं पूछता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की राहें कौन कौन सी हैं, मखाफत अन युदरिकनी, मैं बुराइयों को किस लिए जानना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो मैं बुराई में मुब्तला हो जाऊं, बुराई का शिकार हो जाऊं। तो ये हुदैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो साहिब सिर्र रसूल हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बतला दिए थे। और अब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत परेशान रहा करते थे और हुदैफा इब्न यमान के पास बार बार जा कर के पूछते थे कि हुदैफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए हैं, ये बता दो कि मेरा नाम तो उसमें नहीं है। यानी इतना बड़ा सहाबी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लौ कान नबियुम बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर की ज़ात होती, वो भी अपने ताल्लुक़ से डर रहा है। और हमारा क्या है कि हम 2 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में आकर के, बस हमारा ईमान बहुत पुख्ता हो गया। हम सबको, पूरे मोहल्ले को बेनमाजी कहना शुरू कर देते हैं, या पूरे मोहल्ले को बदमाश और चोर और क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। उमर इब्न खत्ताब से सबक लेने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि दूसरा मुसलमानों का खलीफा और दूसरा वो इंसान जिसके बारे में आता है कि जब रास्ते से चलते थे तो शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था, वो आदमी अपने ताल्लुक़ से इतना परेशान रहता था कि हुदैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर के पूछता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मेरा नाम मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं दिया है, बताया है। हुदैफा इब्न यमान ने कहा दिया था कि मैं आपके बारे में तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके बाद मैं किसी के ताल्लुक़ से नहीं बताऊँगा, और कहा था कि आपका नाम मुनाफिकों में नहीं है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि आज के खुतबे में हमने इर्तिदाद के असबाब जाने, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में इसके तदारुक के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश की जाएंगी, और ये बातें आपके सामने रखने की कोशिश की जाएंगी कि वो कौन से असबाब इलाज हैं या कौन से वो असबाब हैं जिनको अख्तियार करके हम इर्तिदाद के दोराहे पर खड़ी अपनी बेटियों को इर्तिदाद से बचा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बारह अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। बारह अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब तू हमें वफ़ात दे, ईमान की हालत में वफ़ात दे। बारह अल्लाह में से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। बारह अल्लाह में से जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया फ़रमा। बारह अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मज़लूम हैं, मक़बूर हैं, जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे हैं, तो उन्हें इज़्ज़त व सतवत अता फ़रमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम।